यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं झुंझुनू में बीजेपी जिला कार्यालय में। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ की जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी जी हैं, तो उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में हैं। और आज यहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल है, धूम धड़ाके का माहौल है, आतिशबाजियों का माहौल है। और उसका कारण जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जो नवीन जी हैं उन्हें स्थायी कर दिया गया है। अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन अब उन्हें विधिवत अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में उत्साह है, उमंग है, आतिशबाजियाँ हो रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। और यहाँ पर जो भी हर्षिनी कुलहरी जी की कार्यकारिणी है, अध्यक्ष तो वही हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, इसके साथ में और भी कार्यकर्ता बीजेपी के लोग लगातार यहाँ पर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर जो 3 प्रमुख घटनाएं इस ऑफिस से संबंधित हैं वो हम आपको बता देते हैं। अभी यहाँ पर कुछ समय पहले ही स्वामी विवेकानंद जी के कैलेंडर का विमोचन किया गया इस ऑफिस में। हर्षिनी कुलहरी जी के नेतृत्व में बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो थे। और स्वामी विवेकानंद जी, जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्षेत्र से बहुत गहरा उनका लगाव था, जुड़ाव था, तो उनके कैलेंडर का विमोचन किया गया हर्षिनी कुलहरी जी के द्वारा। और जो दूसरी प्रमुख घटना है आज की, वो ये है कि यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि ये जो मनरेगा है, और अब इसको सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, जी राम जी इसको कर दिया गया है, तो ये क्या है, क्यों किया गया है। और कांग्रेस की जो इसको लेकर के आपत्तियां थीं कि इसमें महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है, या जो बीजेपी है ये सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है, या फिर गांधी शब्द को हटा रही है, तो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी। और जिसमें बीजेपी अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी जी थी, इसके साथ ही संतोष अहलावत जी और राजेंद्र भांबू जी जो यहाँ के बीजेपी से विधायक हैं, और वीरपाल सिंह शेखावत जो कि अभी हर्षिनी कुलहरी की कार्यकारिणी में महामंत्री बनाए गए हैं। तो ये लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और सरकार की तरफ से इसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो यहाँ पर प्रेस को बताया गया, और फिर जो भी मीडिया कर्मियों के सवाल थे उन सवालों का जवाब दिया गया। तो ये दूसरी घटना है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि आतिशबाजियाँ, ये उमंग, ये उत्साह बीजेपी के नए युवा चेहरे, नए युवा अध्यक्ष के लिए। तो आइए देखते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नितिन नवीन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नितिन नवीन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री भजनलाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदन राठौर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
हमारे साथ हैं बीजेपी की जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते अभिषेक जी। सबसे पहले तो तेजस न्यूज़ का आपका स्वागत करती हूँ और जो दर्शक हैं आपके उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे समय से हमारे पास में शिकायतें थीं कि आपका कोई वीडियो कोई बाइट नहीं आ रही है। हमारे क्षेत्र में लगातार हमारे व्यूअर्स का ये दबाव रहता है कि आनी चाहिए। मतलब पत्रकार चौथा स्तंभ जो है हमारे देश का, पत्रकार बंधु होते हैं। और तो आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करती हूँ कि आपको जब कभी भी ऐसे लगे कि भाई बाइट की आवश्यकता है उस क्षेत्र के अंदर, लगातार निरंतर रूप से मैं किसी भी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, झुन्नू जिले की बात करते हैं, तो आवाज़ उठाती ही रहती हूँ। और आज यहाँ पर जो दो मुख्य बातें हुई वो कर लेते हैं। एक तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो रोजगार गारंटी योजना नरेगा से संबंधित, ये क्या था मैडम? आज VB राम जी की प्रेस वार्ता हमने की और उसी के अंतर्गत लोगों तक एक संदेश और मैसेज पहुंचाया गया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो है वो आम जन के लिए काम कर रही है। तो अब विषय और मुद्दा ये उठता है कि नरेगा पहले चल रही थी और अभी VB राम जी, इसके अंदर क्या परिवर्तन हुए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो मनरेगा जो चल रही थी उसमें और इसमें ये फ़र्क है। VB राम जी का फुल फॉर्म जो है विकसित भारत, ये हमारे भारत को विकसित बनाने में मदद करेगा, इसीलिए इस योजना का नाम बदला गया। और इसी के अंतर्गत पहले 100 दिन की होती थी और अब 125 दिन की हो गई। उसके साथ साथ आज प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार बंधुओं ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठाए जो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से रखना चाहूँगी। एक ये था कि हमने रेशियो की जब हम बात करते हैं, मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं, हम ऑडिट जो है सोशल ऑडिट हमने चालू की है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ 6% इसमें डाला जाता था मॉनिटरिंग के तहत और अब 9% किया गया है उसी रेशियो को। अब 9% बढ़ा, 6 से 9 बढ़ा के करने का कारण ये था 3% की बढ़ोतरी हुई है। उसका कारण ये हो गया कि कहीं पे कोई घोटाले जो करते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है और जो सही पैसा है वो सही जगह पे आए। जय आज एक पत्रकार बंधुओं ने जैसे आवाज़ उठाई और कहा कि कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो कि उन लोगों के, श्रमिकों के ID कार्ड लेके पैसे निकाल लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें लगातार चल रहा था। अब बताया जा रहा है कि शायद आप लोगों ने कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है ऑन स्पॉट। मैं उसी बात पे आ रही थी कि अब बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया तो आज पत्रकार भाइयों ने एक सवाल और भी किया, बहुत इंटरेस्टिंग था वो ये था कि मनरेगा के अंदर इतने सालों में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो मैंने इसका जवाब दिया था कि मनरेगा के अंदर मोदी जी की सरकार ने जियो टैगिंग, मोदी जी की सरकार लेकर आई, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर मोदी जी की सरकार लेकर आई है। तो अब बायोमेट्रिक सिस्टम करने का मतलब है वो व्यक्ति वहाँ पे रहेगा तभी मस्ट्रोल जारी होगा तभी उसकी अटेंडेंस लगेगी, तभी उसकी पेमेंट उठेगी। तो अब तो वो सवाल ही नहीं है कि उसका कार्ड कोई और ले लेगा, कोई और पैसा निकाल देगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो वहाँ काम करने जाएगा तो अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ेगा। मतलब अब जयराम जी से भ्रष्टाचार खत्म, इस क्षेत्र का भ्रष्टाचार डेफिनेटली खत्म। चलिए, कांग्रेस की इस पे 2 आपत्तियां ले लेते हैं। उनको सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का है कि आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। हमने बहुत दुखी हैं। हम जब, मुझे लगता है हमने मोदी जी के नाम पे इस योजना को नहीं रखा, हमने हमारे मुख्यमंत्री के नाम पे इस योजना को नहीं रखा, किसी नेता के नाम पे इस योजना को नहीं रखा, जैसे कांग्रेस की सरकार करती आई है। कभी इंदिरा गांधी योजना कर दी है, कभी राजीव गांधी योजना कर दी गई है। आप देखोगे ये योजना को जो नाम है वो विकसित भारत है। हमने वो तो मैडम पॉलिटिकल पार्टियों के नाम थे, महात्मा गांधी तो अलग बात होगी। उनका कहना है कि पहले जैसे नेहरू जी को हटाया गया, इंदिरा गांधी को हटाया गया, धीरे धीरे महात्मा गांधी को भी साइड में लगाया जाएगा। मतलब वो जैसे कहते हैं सावरकरवादी या गोडसेवादी कुछ मानसिकता इस तरह। महात्मा गांधी जी तो हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं और हम सब उन्हें मानते हैं। तो ये तो सोचना भी बहुत गलत है। ये तो हम ऐसी विचारधारा और पार्टी लाइन के लोग ही नहीं हैं। और दूसरी आपत्ति ये है कि उनका सबसे कहना है कि सारे काम हम करते हैं, बीजेपी खाली नई पैकेजिंग, नई ब्रांडिंग कर देती है, हमारे थॉट्स चुरा लेती है, हमारे प्रोजेक्ट चुरा लेती है। परसेंटेज, पुराना माल नई पैकेजिंग के साथ परसेंटेज की बढ़ोतरी हम करते हैं,
पैसे हमारे ज़्यादा लगते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप देखते हो ये केंद्र सरकार की योजना थी और कांग्रेस की सरकार ने 5 साल सत्तासीन होते हुए उन्होंने राजस्थान की, मैं तो ये मानती हूँ, सड़कें तोड़ दी हैं। आप सभी के बीच पास ये विषय भी आता होगा, सड़कें जो हैं राजस्थान की वो तोड़ी गई थी। किसने तोड़ी? कांग्रेस की सरकार ने तोड़ी। क्या मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब दूसरे भारतीय जनता पार्टी के राज्य जहाँ पे हैं, जहाँ पे सरकारें हैं, वहाँ पे जल जीवन मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन राजस्थान में कंप्लीट नहीं हुआ, उसका कारण कौन था? कांग्रेस सरकार थी। तो नई पैकेजिंग कैसे बोलते हो? हमारी ये योजना ही अलग है। मतलब माल भी आपका है, पैकेजिंग भी आपकी है, दोनों ही चीज़ें आपकी हैं। जो लोगों के लिए हित में होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और आज यहाँ मैडम काफ़ी उत्सव का माहौल है, कुछ आतिशबाजियाँ भी यहाँ पर हो रही हैं, ये क्या है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई साहब नितिन नुबिन जी बने हैं और उसी उत्साह के अंतर्गत हमारे यहाँ मिठाइयाँ आ रही हैं, हम मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, उस उत्साह के अंदर सब यहाँ पे पधारे हैं। तो आज आतिशबाजियाँ वगैरह होंगी। ये नवीन जी को जब बनाया गया तो बताया गया इनकी 45 एज है शायद। ही इज़ अ यंगेस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफ भारतीय जनता पार्टी ऑफ इंडिया। बीजेपी की भी 45 एज है, तो 45 की बीजेपी, 45 के नवीन जी, ऐसा कुछ है। अब वो तो आपको जैसी भाषा समझ आए। वो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी वाले बड़ा हंस भी रहे थे कि भाई हमारे इतने युवा हैं और कांग्रेस के 80 साल के हैं, इस तरह की भी बात आई। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो मेरा तो यही मानना है कि युवाओं को आगे बढ़ाएं। आप अगर मेरी कार्यकारिणी को निकाल के देखेंगे, खोल के देखेंगे, तो मैक्सिमम जो है वो युवा लिए गए हैं। मतलब आप लोग सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, आतिशबाजियाँ हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी आगे जाएगी या राहुल गांधी उस पर ब्रेक लगा देंगे? पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब हम किसी युवा मोर्चा की बात करते हैं तो युवा की बात आती है। युवा होता है जब भी वो मोर्चे का अध्यक्ष बनता है, और वो युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पद पे पहले थे और उन्होंने बहुत शानदार काम किया, और उसके बाद में अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। हर वर्ग के लिए जो विकास करने के लिए काम है वो उस पे धरातल पे निश्चित रूप से उतारेंगे। संघ पृष्ठभूमि के हैं, मतलब संघम शरणम गच्छामि। बीजेपी में किसी भी पद के लिए संघम शरणम गच्छामि जरूरी है। हम सब एक ही विचारधारा के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। नमस्कार सर, आपका इंट्रोडक्शन। मैं राजेंद्र चौधरी, जिला भाजपा कांग्रेस अपने किसान मोर्चा का पदाधिकारी हूँ। आप किसान मोर्चा से हैं। करके नरेगा को लेकर सर काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, मतलब कांग्रेस काफ़ी विरोध कर रही है इसका। आप लोगों ने नाम बदल दिया और ये कह रहे हैं महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, तो इसको लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है। पूरा क्या मैटर है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कैलाश जी चौधरी, जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी हमें मार्गदर्शन लिया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महात्मा गांधी नरेगा योजना थी उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार और अव्यवस्था थी, जिसका मजदूरों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा था और किसानों को नुकसान हो रहा था। तो इस परिप्रेक्ष्य में उनको इस योजना का नवीनीकरण किया है, और उसमें नवीनीकरण करने के साथ में किसानों को और मजदूरों को सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये होने वाला है कि पहले 100 दिन का रोजगार। तो कह रहे हैं कि बस नाम बदल देते हैं, पुरानी चीज़ है वो नई पैकिंग के साथ हमें बीजेपी लॉन्च कर दे। हाँ, कांग्रेस का एक ही है कि वो महात्मा गांधी के नाम के आगे कहीं सोच नहीं पाती। महात्मा गांधी का अच्छा था ना महात्मा गांधी जी का? महात्मा गांधी जी का नाम सबके लिए अच्छा ही है, नोटों पे छपे हुए हैं। महात्मा गांधी जी को नाम की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जी के स्थान पे इन्होंने विकसित भारत लिखा है। मोदी जी का तो नाम नहीं लिखा, या और किसी का तो नहीं लिखा, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, विकसित राष्ट्र का विकसित भारत लिखा है, जो 2047 तक विकसित भारत बनने की और अग्रसर है। तो उसमें विकसित भारत जी राम जी ये जैसे कि आपने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी रोजगार योजना था, अब इसको बदल के आपने पूरा क्या किया, उसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इसमें जो कांग्रेस वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं कि रोजगार की गारंटी जो शब्द हटा दिया, तो जी राम जी का अर्थ ही पहला जो जी है उसका नाम ही गारंटी फॉर रोजगार, और उसके साथ में एक और जोड़ दिया, आजीविका मिशन को भी इसके साथ शामिल कर लिया गया।
और लास्ट का जो जी है उसका है ग्रामीण। इसमें कुछ ऑनलाइन से भी संबंधित कुछ परिवर्तन बताया जा रहा है? इसमें सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस को ये आ रही है कि इसमें जो मौके पे काम होगा, एक तो जो है मिट्टी खोदने गिरने और खाली जो काम जेसीबी से हो रहा है, नाम मजदूरों के लिखे जा रहे हैं, मस्ट्रोल भरे जा रहे हैं, वो समस्या अब खत्म हो गई। किसके नाम लिखे जा रहे हैं, कौन था क्या नहीं, अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अटेंडेंस होगी वो जीपीएस से होगी, जहाँ पे काम वर्क हो रहा है वहाँ मजदूर आएगा, अपने अटेंडेंस शुरू करेगा, काम शुरू करेगा, काम खत्म करने के बाद में जीपीएस से ही उसकी हाजिरी होगी मतलब जिसका नाम है पैसा उसी को मिलेगा और पैसा भी उसी को मिलेगा। चलिए तो इससे इन लोग